ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। माधवाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। तिलक कर दीजिए आचार्य जी, पंडित जी तिलक करिए। हरिओम मा दीर्घाय दबाय बलाय वर्चसे सुप्रजाय स्तवाय सहसा अधो जीव सरदः सतम मा। हस्ते पुष्पम गृहीत्वा हाथ जोड़ करके पुराण भगवान का ध्यान करिए। ओम करारविंदेन पदारविंदम विकारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य वत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि। ओम आराधिक्यं मा ज्वालामालिन्यै नमो नमः। संपूज्य आराधिक्यं मा ईदगंघवेः प्रजानानं वे अस्तु दशभिरगं सर्वगाढगं स्वस्थाये आत्मासानि प्रजासानि वासुतानि लोकासान्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां वे करोतु वन्नं पयोरेतो असमासु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, हाँ पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो राधे। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो।
मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, श्याम बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही राधे श्याम यही, श्री राम यही राजा राम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, श्याम पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, हाँ पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारे माला पुरकाल काले कपाले माला उदरे कराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो च सखा तुमेव वेद्यः तुमेव सर्वं मम देवदेव तुमेव सर्वं मम देवदेव तुमेव सर्वं मम देवदेव। आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं देववन्दनम् अभिवन्दनं मा। शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आरार्तिग्रहणं मा। ओम हस्तो वृक्षाल्य मंत्रपुष्पांजलिम हरिः ओम जजनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण के जय हो, व्यास भगवान के जय हो, सुखदेव जी महाराज के जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, अम्बे माते की जय हो, सतचंडी महायज्ञ की जय हो, कुल देवताओं की जय हो, पितर देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने अपने स्थान में विराजमान हो जाएं और हमारे व्यास जी के कर कमलों के द्वारा मंत्री जी का सम्मान और राज्यसभा सांसद श्री डॉक्टर भीमसेन जी उनका सम्मान व्यास जी के द्वारा होने जा रहा है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सभी भक्त अपने अपने आसन में विराजमान हो जाएं। सभी लोग बैठ जाएं शीघ्र। अब मैं जो श्री धाम वृंदावन से पधारी हुई श्री रोशनी किशोरी जी से निवेदन करना चाहूँगा, आप अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा आज इस बहती हुई त्रिवेणी ज्ञान गंगा में सभी भक्तों को रसपान करा करके हमें और सभी भक्तों को धन्य करें और हमारे आपके बीच में
श्री रजनीश भैया जी, उनका भी पदार्पण हुआ है मंच में और व्यास जी के द्वारा उनका भी सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद रजनीश भैया को भी, और बाहर से आए हुए सभी अतिथि लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं व्यास जी से निवेदन करूंगा कि हम सभी को इस अमृत रस का पान कराएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। हरिओम। राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। राधे राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। 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 हरि ओम। श्री गणपति नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशिकारकम् नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजम्। वरुडानामे अर्तिसङ्गानामि रसानामे छन्दसामपि मंगिलानाम चकरितारो वन्दे वाणी विनायको भवानी संकिरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धिश्वान्तः स्तमीश्वरम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामेधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातिजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवाल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय
जोर। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, आनंद कंद मुरली मनोहर लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर करुणावर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदा नंदन आनंद कंदनी वृषभानु नंदनी भगवान की वामांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हुए कथा के रसिक श्रोता बंधु अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी भगवान की आनंदमयी रसमयी करुणामयी कथा का रसपान कर रहे हैं। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहि सब कोई। महाराज बड़ी ही खुशी की बात, हर्ष की बात की हम सभी के बीच में इस बिहार की पावन भूमि पर सम्माननीय श्री सांसद जी डॉक्टर भीम सिंह जी जिनका आगमन हो गया है। आज श्री राधा माधव सरकार की उनकी ऊपर कृपा समस्त परिवार के साथ, समस्त मित्र मंडली के साथ, समस्त भक्तों के साथ में ठाकुर जी के चरणों में शरणागत हो गए हैं। मैं यही प्रार्थना करूंगी श्री राधा माधव सरकार से कि हे बिहारी जी समस्त भक्तों पर ऐसे ही निरंतर सदैव आप इन सभी भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखिएगा और ऐसे ही धार्मिक कार्य में तन मन धन सर्वस्व समर्पण करते हुए ऐसे ही अपने धर्म के कार्य में लगे रहे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। आइए, जैसा कि जानते हैं किसी भी कार्य को शुरुआत करने से पहले अपने इष्ट देवता का आवाहन करना चाहिए। तो जो भी भक्त आप सबके जो इष्ट देवता होंगे हम सभी भक्त बड़ी ही प्रेम के साथ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करेंगे, श्री राधा माधव सरकार को मनाएंगे, रिझाएंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। राम नाम की हीरे मोती और मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, ले रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम 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 बोलो राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम।
के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदरी काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदरी काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊ गली गली। ले ले रे कोई नाम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम 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 बोलो, राम राम राम। ये हो राम 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 बोलो, राम राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ वह सच्चा इंसान नहीं, वह सच्चा इंसान नहीं, वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला दो दिन का, जग का मेला दो दिन का है, अंत होगा चला चली। जग का मेला दो दिन का है, अंत में होगा चला चली। ले ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। बोली बाकी बिहारी लाल की, श्री राधा माधव सरकार की। हरिओम। राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। वृंदावन को जाना है तो क्या कहना है, एक बार बोलिए ना, राधे राधे। आइए महाराज, आज आप सभी भक्त निरंतर 6 दिन से लगातार आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। महाराज, आज भगवान की कथा का ये 7वां दिवस। 6 दिन से परीक्षित जी महाराज एक ही जगह बैठे हुए भगवान की सुंदर सी कथा का रसपान कर रहे हैं। कल आप सभी भक्तों ने कथा श्रवण की कि भगवान स्वयं उद्धव जी महाराज को भेजते हैं कि आप जाइए वृंदावन और जाकर के गोपियों से पूछिए। हरिओम। राधे
जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहागी उड़ावन हारी। भगवान की कथा हमारे संशय को मिटाती है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी ही सुंदर पावन बात कही। आपको पता है, एक बार पूछा संत भगवान से, किसी ने कहा कि महाराज एक बात बताइए, संत कृपा बड़ी कि भगवंत कृपा बड़ी? बोले महाराज, यदि संत की कृपा हो गई तो भगवंत की कृपा निश्चित ही हो जाती है, क्योंकि संत दुलरवा राम के। महाराज माधव दास जी महाराज थे, नित प्रतिदिन जब तक संतों को प्रसाद ना खिला देते ना, तब तक स्वयं पाते नहीं थे। नित प्रतिदिन का नियम था, माला झोली लिए जाप करते रहते, कितने घंटे बीत जाएं पता नहीं चलता कुछ। और जब पंगत लगती, सारे संतों को बिठा करके प्रसाद खिलाते, जो भी जूठा बच जाता, जब पत्तल उठाते तो वो जूठा बच जाता, उसी को इकट्ठा करके फिर ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर स्वयं पाते। डेली का नियम था। एक दिन इतनी देर हो गई, भजन करते करते कि भूख लगी बड़ी जोर से। तो जब सारे संत महात्मा प्रसाद पा लिए और उठ करके गए, तो माधव दास जी महाराज जल्दी 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 उठे और सारे संतों के पत्तल का प्रसाद जूठन जो बचा था उसको लिया, इकट्ठा किया और ले करके स्वयं पा लिया। अब जैसे ही मुख में रखा तो याद आया कि अरे राम राम, आज तो मैंने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया और बिना लगाए ही मैंने ये भोग मुख में रख लिया। अब क्या करूं, बड़ी समस्या हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि मैं इस प्रसाद को उगलता हूं तो संतों का अपमान होगा कि उनका प्रसाद है, और यदि मैं निगलता हूं तो महाराज आज ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अब वही प्रसाद को न मुख के अंदर केवल रखे हैं, न गुटुक रहे हैं न उगल रहे हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। ठाकुर जी देख रहे, अब मन ही मन प्रसन्न रहे हो रहे कि बाबा को का हो गया, देखो तो मुख फूला हुआ दिख रहा। आज तो बाबा ने ना हमको तो प्रसाद पाया, खिलाया नहीं है और स्वयं पा लिया, लेकिन अब इसको ना गुटक सकते हैं ना निगल सकते हैं। पूरा दिन हो गया। जब पूरा दिन हो गया, ठाकुर जी शाम को आगे प्रकट हो गए और कहा, बाबा आज आपने मोह को प्रसाद ना खिलायो, अकेले अकेले पा लियो, आज मैंने कुछ नहीं पाया, मोह को वही प्रसाद चाहिए। माधव दास जी महाराज ने कहा कि लाला क्षमा करना, आज तो मैं भूल गया, भजन करते करते इतनी देर हो गई कि मोह को तो ये याद ही ना रहा कि मोह को तो को प्रसाद खिलाना है, मैं तो भूल गया।
तो ठाकुर जी ने कहा तो अब कैसे बनेगा, मुंह को तो जय प्रसाद चाहिए। बोले लाला देख, ये तो मुख के अंदर है, 24 घंटे का है, अब बोल तो सकते नहीं माधवदास जी महाराज। तो भक्त और भगवान की बात आपस में इशारे से हो रही, अंतर आत्मा की बात परमात्मा से हो रही। अब महाराज जब ठाकुर जी महाराज ने ये देखा, मुस्कुरा रहे हैं। संतन को यह सीत प्रसाद लियो, मुख डार न जात गिरा। संतन को यह सीत प्रसाद लियो, मुख जाते ना गिरायो। जैसी प्रसाद लिया, अब ना उगल सकते ना निगल सकते। ठाकुर जी आ गए, बाबा मुझको वही प्रसाद चाहिए, बाबा मुझको वही प्रसाद चाहिए। बार बार आगे पीछे डोलने लगे। माधवदास जी महाराज ने कहा कि महाराज, माधवदास जी महाराज ने कहा कि लाला दूर रहना, दूर रहना, देख देख पास मत आना, नजदीक मत आना। ठाकुर जी कहा मानने वाले, दौड़ करके आया, पीछे से बाबा को ऐसे करके पकड़ लिया। जैसे पकड़ा, माधवदास जी महाराज को लगी गुदगुदी सो, तुरंत मुख खुल गया। अब जब मुख खुल गया तो वो जो 24 घंटे का प्रसाद मुख में रखे थे, सो सारा प्रसाद नीचे गिर गया। ठाकुर जी दौड़ करके आए, बीन 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 करके खाने लगे। माधवदास जी ने देखा जब, अरे लाला तो बावला हो गया, पागल हो गया, तो समझ में ना आ रहा है, भगवान कहाँ जाऊं मैं। अरे लाला, ये तो 24 घंटे का मेरा जूठा प्रसाद है, मुख में रखा, न मैं इसको उगल सकता हूँ न उसको निगल सकता हूँ। और लाला तूने तो मेरा मुख खुला दिया, वो गिर गया तो जूठा प्रसाद कैसे पा सकता है। ठाकुर जी ने कहा, ऐसा लगता है कि इतनी समय से अभी तक आप ये शुद्ध और साफ ही प्रसाद खिलाते रहे, ऐसा लगता है। माधवदास जी महाराज ने कहा, मतलब समझे नहीं। बोले, जब इतने संतों का प्रसाद इतने वर्षों से जूठा पा रहे तो एक और सही। माधवदास जी ने कहा, हे भगवान, तो इसका मतलब ये मैं तो ठहरा बावला, मैं तो ठहरा पागल, मुंह को तो कुछ पतो ना है, और क्षमा करना लाला। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। तो कहने का भाव कि महाराज, जहां पर भक्ति होती है ना, तो भगवान ये कभी नहीं देखते कि ये किस जाति में ऊंचा है कि नीचा है, कि इसके पास क्या है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं। भगवान तो हर जगह ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं कि भाई कोई ऐसा मकान मिल जाए, मानो मकान का मतलब कि कोई ऐसी दिव्यात्मा मिल जाए जिसके मन में कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, तृष्णा कुछ ना हो। और जहां पर ये सारा कुछ ना हो, खाली मकान हो, वहीं पर जाकर के प्रवेश कर जाए। लक्ष्मी जी तो ज्यादा पास रह नहीं पाती, तो महाराज ठाकुर जी वहीं पर प्रवेश पा जाते हैं। महाराज एक बार ज्ञान और भक्त में आपस में थोड़ा विनोद भाव हो रहा था, तो ज्ञान ने कहा कि मैं भगवान के सबसे ज्यादा करीब रहता हूँ। भक्त ने कहा, मैं सबसे ज्यादा करीब रहता हूँ।
तो कहा भैया ऐसा करते आपस में झगड़ा करने से तो कोई मतलब नहीं है, चलो जाकर के स्वयं नारायण भगवान से पूछ लेते हैं। ज्ञान पहुंचे और भक्त पहुंचे, तो जैसे ही दोनों पहुंचे ठाकुर जी से कहा, श्री हरि से कहा ज्ञान ने, बोले प्रभु एक बात बताओ, आपके मैं करीब रहता हूं कि नहीं सबसे? तो भगवान मुस्कुराने लगे और कहा ज्ञान तो मेरी आत्मा है। अब जैसे ही ज्ञान ने सुना तो इतना प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न, मुस्कुराने लगा और कह रहे देखो भक्त बेचारा निराश हो गया। सो जैसे ही मुड़ा जाने के लिए भगवान ने कहा अरे इधर आओ भक्त, इधर आओ, क्या हो गया, तुम काहे को निराश हो? बोले महाराज अब ज्ञान आपकी आत्मा हो गया तो अब मेरे लिए क्या जगह बची, कोई छोटी सी। भगवान ने कहा पहले पूरी बात तो सुनो, ज्ञान मेरी आत्मा है तो भक्त मेरा परमात्मा है, भक्त मेरा परमात्मा है, भक्त मेरा परमात्मा है। हा? महाराज भाई ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी बहुत जरूरी है। उद्धव जी महाराज को ज्ञान तो बहुत था लेकिन अहंकार था, थोड़ा अभिमान आ गया, भक्ति की थोड़ी सी कमी हो गई। और जब ब्रज में पहुंचे वहां जाकर के वहां की स्थिति देखी क्या कि गोपियां आपस में ही वार्तालाप कर रही, भगवान के बारे में सब कुछ जान रही। जब ये सारी बातें सुनी कि अरे ये तो गोपियां ये भी जान रही हैं कि भगवान प्रहलाद के ऊपर कृपा किया, राजा बलि को छल लिया, ये जब सारा कुछ सुना तो उनको आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो हम ब्रह्म जी रहे थे लेकिन इनको तो सब कुछ पता है। फिर भी ये बात कही कि गोपियों जिसको तुम ब्रह्म मान रही हो वो ब्रह्म नहीं ना, उसके हाथ ना पैर, उसके कुछ ना, भूल जाओ। गोपियों ने यही कहा कि ये मन है ना, इस मन में तो हमने श्री राधा माधव सरकार को स्वीकार कर लिया है, बसा लिया है। और जब किसी व्यक्ति की एक बार दिल में, एक बार हृदय में छवि बस जाती है ना तो महाराज फिर उसको मिटाना मुश्किल हो जाता है, निकालना मुश्किल हो जाता है। भगवान एक तो किसी को पकड़ते ना, और पकड़ लेते तो छोड़ते भी ना। आज श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने कहा प्रभु कल आपने कहा था, सुनाया था कथा कि भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह किया, कैसे विवाह हुआ? तो बोले रुक्मणी जी ने जब ये पत्र भेजा कि प्रभु आप आकर के ले जाइए, ठाकुर जी आए और सारे लोग बैठे थे, उनका मन ऐसा मोहित अपनी ओर कर लिया, रुक्मणी जी के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ विवाह किया। राजा भीष्मक ने अपने बेटी का कन्यादान दिया। कई बार सुनने को जब मिलता है, यहाँ पर भी जब आए तो एक मैया आई हमसे बोली, रोने लगी कि क्या बताएं दीदी, इतनी बेटियां हमारी हो गई हैं, बेटा नहीं है, और हमारे ही परिवार वाले ऐसे ऐसे ताना देते हैं, अरे नरक में जाओगी, कोई बेटा नहीं है, बेटी हो गई है, क्या करें। हम तो बहुत प्रसन्न हैं, बहुत पति पत्नी दोनों की, चलो बेटी का जन्म हुआ है, बहुत खुश हैं, लेकिन जब पड़ोसियों की, अपने ही जो बहुत करीबी खास रिश्तेदार होते हैं, जब वही लोग, घर वाले, परिवार वाले, बाहर वाले ताने मारते हैं कि अरे बेटी हुई है तो कैसी अभागिनी नारी है, कैसी है, तो बड़ा तकलीफ होता है सुन करके। क्या करें। जब ये सुना तो स्तब्ध रह गई मैं भी कि महाराज कैसे कैसे लोगों की मानसिकता हो गई है, क्या स्थिति संसार की हो गई है।
आज इन बेटियों की वजह से ही ये संसार बसा है। और महाराज बेटियों के लिए ये भाव लोगों के मन में, एक बात कहे, बेटा तो भाग्य से मिलता है, बेटा भाग्य से मिलता है, लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलती है। महाराज इन बेटियों का कभी तिरस्कार नहीं होना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति एक कन्या दान कर लेता है ना, उसे फिर ज्यादा यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं होती है, ज्यादा तीर्थ यात्रा करने की भी जरूरत नहीं होती। यदि वो नहीं जा पा रहा है, असमर्थ है, चलने लायक नहीं है, नहीं जा पा रहा, तो महाराज कोई बात नहीं। यदि उन्होंने अपने जीते जी अपने बेटी का कन्यादान कर लिया ना, तो उनको समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है। ये लाभ होता है कन्यादान करने से। हाँ? कहते हैं कि महाराज जब एक पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में देता है, उस समय पिता के आंखों से अश्रु निकलते हैं और यही कहता है कि आज से ये बिटिया आपकी अमानत है, अब हमारा कोई इस पर जोर नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जब बेटी विदा होती है ना, तो महाराज हर एक माँ अपनी बेटी को ये सीख देती है, बेटी यदि तू अपने ससुराल में प्रसन्न रहना चाहती है ना, और ये चाहती है कि घर में शांति बनी रहे, घर में कलह ना हो, कोई झगड़ा ना हो ना, तो अपने सास और ससुर को सदैव प्रसन्न रखना, उनकी सेवा करना, कभी कोई शिकायत का मौका मत देना। और यदि सास प्रसन्न है ना, तो महाराज फिर तो ये घर आनंद में हो जाएगा। यदि तू चाहती है अपना दाम्पत्य जीवन कि बहुत अच्छे से मेरा जीवन चले ना, तो हमेशा पति के अनुकूल ही रहना, सिखाए गए मार्ग की ओर चलना। महाराज जब भीष्मक जी ने अपनी बेटी का कन्यादान किया और बिटिया को विदा किया, उसके पहले बहुत सुंदर सुंदर सीख दिया कि बेटी अपने ससुराल में कैसे रहना, अपने पति की सेवा करना है, पति ही परमेश्वर है। और कभी भी ऐसा कुछ मत करना कि कोई शिकायत आए, बहुत सीख देते हैं। और ये बेटियां भी महाराजा पूरा प्रयास करती हैं, कोशिश करती हैं, और यही करना चाहिए कि जब हम दूसरे परिवार में जाते हैं, दूसरे घर में जाते हैं, तो महाराज वहां पर उनके अनुसार ढलना पड़ता है। एक चीज और कहे कि जब आप अपने बेटे का विवाह करते हैं और बहू आती है, तो कम से कम उस बिटिया को 1 साल का समय देना चाहिए, ताकि वो उस घर में, वो उस परिवार में आप लोगों के अनुसार स्वयं को ढाल सके। अगर
थोड़ा बहुत कमी हो रही है, कुछ बना नहीं पाती, कुछ आता नहीं है, तो कभी भी बेटियों को, उन बहुओं को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, बुरे अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब बेटियां दुखी होती हैं, बहुएं रोती हैं ना, तो महाराज जैसे ब्रह्म हत्या करने का साप लगता, वैसे ही उसी के समान होता। तो इनका सदैव सम्मान होना चाहिए। बहुओं का भी धर्म है अपनी सास को माँ मान करके सेवा करे, और माँ भी अपनी बहू को बहू ना मान करके बेटी, ये दोनों तरफ से ही करना होगा। बड़ी सुंदर सुंदर सीख देती हैं यहाँ। आगे जब भगवान का विवाह हुआ, रुक्मिणी जी को विदा किया, 16,108 विवाह हुए ठाकुर जी के। पहला विवाह है तो रुक्मिणी जी के साथ, और दूसरा विवाह है जामवंती के साथ हुआ। बोले महाराज जामवंती के साथ विवाह कैसे हो गया? एक भालू की बेटी के साथ विवाह। हाँ, एक सत्राजित नाम का राजा था, और उसके पास में एक ऐसी मणि थी कि कहा जाता है कि यदि उस मणि का पूजन कोई व्यक्ति 12 घंटा कर लेता है तो वो मणि 2 कुंतल सोना नित्य प्रतिदिन देती है। सत्राजित रोज उस मणि का पूजन कर लेता और 2 कुंतल सोना बढ़िया मिल जाता। तो एक दिन स्वयं गया मिलने के लिए द्वारिकाधीश जी के पास। तो ठाकुर जी ने कहा आओ आओ, स्वागत है, बैठो विराजो, और कैसे हो, घर परिवार में सब कुशल मंगल तो है? बोले हाँ सब कुशल मंगल है। अच्छा ये बताओ तुम अपने घर में कितने लोग रहते हो? तो बोले कि मैं हूँ, मेरी एक बेटी है सत्यभामा, और धर्म पत्नी है, और एक मेरा भाई प्रसेन है। अच्छा तो ज्यादा परिवार बड़ा नहीं है, 4 लोग हो। मैंने सुना है आपके यहाँ एक ऐसी मणि है कि जिसका पूजन करने से ये 2 कुंतल सोना नित्य प्रतिदिन देती है। तो ऐसा करो, इतना खजाना लेकर के क्या करोगे आप? तो इस खजाने को आप हमारे यहाँ डलवा दीजिए, प्रजा का पालन पोषण होगा। जब ये सुना तो महाराज भड़क गए, कहा वाह आप ही चालाक हो महाराज, मैं अपनी मणि क्यों दे दूं? बोले कहा कि ना ना मैं मणि नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, नहीं देना है ठीक है। अब तो वो मणि लेकर के आया। अब जैसे ही घर पे आया तो उसका जो भाई था प्रसेन, उस मणि को लेकर के गले में पहन लिया। अच्छा मणि का प्रभाव ये था कि उस मणि को पहनने से न बुढ़ापा आता था, और जितना चाहे उतना धन मिलता था। तो भाई गया प्रसेन चारों तरफ दिखाने लगा, अरे देखो देखो मेरे पास ऐसी मणि है कि जिसका कुछ बखान नहीं कर सकते। बहुत प्रसन्न हुए। अब उस मणि को लेकर के घूमते घूमते डोलते डोलते पहुंच गए जंगल की ओर। अब जैसे ही जंगल की ओर पहुंचे तो वहां पर एक शेर ने देखा, चमचमाती हुई मणि को देख करके ऐसा झपट्टा मारा प्रसेन को कि प्रसेन तो मर गया, मणि ले लिया शेर ने। अब जब शेर को देखा भालू ने चमचमाती हुई मणि, तो भालू वहां से आया। शेर और भालू का युद्ध हुआ। शेर को ऐसा झपट्टा भालू ने मारा कि वो परास्त हुआ। वही मणि लेकर के भालू अपनी बेटी जामवंती को दे दिया। जामवंती जी
उस मणि को लेकर के जब अपनी बिटिया जामवंती को दिया तो बड़ी प्रसन्न हो गई, खेलने लगी। यहाँ 2 दिन हो गए जब सत्यराजीत तो पहुंचा नहीं, तो परेशान हुए घर वाले कि भाई ये आखिर गया तो गया कहाँ, आज हो गया पूरा दिन नहीं आया, कल हो गया पूरा दिन नहीं आया, चारों तरफ ढूंढने लगे लोग, कहीं नहीं मिला। तो राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी एक बात बताएं। बोले हाँ। बोले जब हम गए थे द्वारिकाधीश से मिलने के लिए तो उन्होंने हमसे मणि मांगी थी और हमने वो मणि देने से इनकार कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं द्वारिकाधीश ने मरवा तो ना दिया। जैसे ही उनकी धर्मपत्नी ने सुना तो वो हाय खा के रह गई। उसने अपने पड़ोसन से कह दिया, अब पड़ोसन ने दूसरे पड़ोसन से कह दिया, दूसरे ने तीसरे पड़ोसन से कह दिया। धीरे 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 पूरे द्वारिका में ये बात फैल गई। माताएं सब कुछ पचा जाएंगी लेकिन बात नहीं पचा सकती। हाँ? उनको कह दो सुनो बगल वाली ऐसा कर रही थी, अरे उससे बात कर रही थी, लेकिन याद रखना पड़ोसन से बताना नहीं। सो महाराज देखना एक दिन होते देर नहीं कि दूसरे दिन उसको खबर मिल जाएगी। हाँ? वही हाल हुआ। सत्यराजीत की पत्नी गई जाकर के पड़ोसन में बता दिया, अरे बहन क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगता है मेरे पति ऐसा बता रहे थे, उन्होंने ऐसा किया। पूरे द्वारिका में जब ये बात पता चली तो ठाकुर जी आश्चर्य में पड़ गए। बोले देखो तो सही, इतना बड़ा व्यर्थ का कलंक लग रहा है हमारे ऊपर, और कहते हैं काजल से भी कोई काली चीज होती है तो व्यर्थ का कलंक। हाँ? वस्त्र में कोई दाग लग जाएगा तो भाई कैसे भी करके छूट जाएगा, लेकिन महाराज अगर व्यर्थ का कलंक लग जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है जिटाना, बड़ा प्रयास करना पड़ता है। ठाकुर जी आज गए ढूंढने के लिए कि आखिर प्रसेन है तो है कहाँ। अब प्रसेन को ढूंढते ढूंढते पहुंचे, देखा शेर मरा पड़ा है। उसी निशान के सहारे पहुंच गए तो एक गुफा देखी, और गुफा में देखा क्या कि महाराज वहां पर बड़े ही प्रेम के साथ वही हाथ में लिए हुए खेल रही थी मणि को जामवंती। जब ये ठाकुर जी ने देखा चमचमाती मणि को तो कहा कि आप ये मणि हमको दे दीजिए, इस मणि की वजह से इतना बड़ा व्यर्थ का कलंक लग रहा है, आप ये हमको मणि दे दीजिए। तो साफ मना कर दिया। बोले ना ना। जामवंत जी ने कहा आप कौन हो मणि मांगने वाले, हम मणि नहीं दे सकते, हमने अपने बिटिया को दिया है, और यदि ज्यादा ही आपको मणि लेनी ही है ना तो आप ऐसा कीजिए कि महाराज आप ऐसा कीजिए कि ये जो मणि है इसके लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा देखो भाई हम युद्ध तो कर नहीं सकते हैं, और आप ऐसा कीजिए मणि दे दीजिए हमको। बोले नहीं युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है। अब घमासान युद्ध हुआ, इतने मुक्के मारे, इतने मुक्के मारे, नस नस ढीली हो गई। जामवंतों की याद आ गया कि अरे ये तो हमारे वही ठाकुर जी हैं, त्रेता युग के राम हैं। याद आया। बोले महाराज क्षमा करें, बड़ी देर में याद आई तुमको। बोले महाराज क्षमा करें, आपसे बार बार हम क्षमा मांग रहे हैं, अब आप यदि हमको क्षमा कर दिए हैं तो आप ऐसा कीजिए हमारी बिटिया के साथ विवाह कर लीजिए। बोले ठीक है महाराज। तो बड़े प्रेम के साथ जामवंती के साथ में दूसरा विवाह किया। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। जरी की पगड़ी बांधी सुंदरी आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना प्यारा प्यारा हो हो
जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना प्यारा लागे बिहारी, कितना प्यारा प्यारा हो हो। कुंडल साजे सर मोर मुकुट बिराजे, सखिया पगली होती जब होठ पे बंसी बाजे, कानों में कुंडल बाजे कानों में कुंडल बाजे, कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट बिराजे, सखिया पगली होती जब होठों पे बंसी बाजे, है चंदा यह सांवरा तारे है गोलबा, है चंदा यह सांवरा तारे है गोलबा, कितना प्यारा लागे बिहारी, कितना प्यारा प्यारा हो हो। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाले, कितना प्यारा लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा हो। लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल, लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल, लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेरी चाल, हवा में सर सर करता, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर प्यारा, कितना प्यारा लागे बिहारी, कितना प्यारा प्यारा हो आहा हो। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना प्यारा लागे बिहारी, कितना प्यारा प्यारा हो हो। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। महाराज आज ठाकुर जी इस तरह से दूसरा विवाह जामवंती के साथ में किया। अब कई बार संतों के मन में विनोद भाव हो जाता। एक बार
एक संत जी से उनके चेले ने कहा कि एक बात बताइए महाराज, भालू की बेटी के साथ भगवान का विवाह कैसे हुआ? और भालू की बेटी तो कैसी होगी? बोले भालू जैसी होगी। भालू कैसा होता है? बोले 4 हाथ पैर। जब जामवंत जी ने कन्यादान किया, ठाकुर जी के साथ विवाह कर दिया, विदा करके लेकर के जाने लगे तो बिल्कुल भालू के तरीके ऊंचा कुचक करके चले तो ठाकुर जी को बड़ा संकोच हुआ। बोले ऐसा करो, 2 हाथ पैर से चलो। अब 2 हाथ पैर से चलने लगी जामवंती। ठाकुर जी मन में सोच रहे हैं कि बताओ यदि इनको लेकर के जाएंगे, लोग देखेंगे, क्या कहेंगे कि देखो मुरारी कब से मदारी हो गया, जो खेल दिखाने वाली को लेकर के आ गया। हा? तो कहा देवी जी ऐसा है, आप तो सही से चलो 2 हाथ पैर से। बेचारी 2 हाथ पैर से तो उचक उचक करके चले। ठाकुर जी ने कहा कि ऐसा है कि जैसे हम द्वारिका पहुंचेंगे तो जो बगल वाला कक्ष होगा ना, आप जाकर के तुरंत अंदर प्रवेश कर जाना है और जब तक हम ना कहें तब तक कुंडी को खोलना नहीं है, कोई कितना भी बुलाए। तो बोली कि ठीक है, चिंता मत कीजिए आप। अब तो महाराज बढ़िया झीनी सी चुनर ओढ़ करके गई। यहाँ रुक्मणी जी हैरान की आज पूरा दिन हो गया, अभी तक आए नहीं। ये गए तो गए कहाँ पर हैं? यहाँ वहाँ डोल रही, देख रही, इधर उधर बार बार घूम रही। अब तो महाराज जैसे ही देखा क्या कि ठाकुर जी आए ले करके जामवंती को, और जैसे जामवंती को लेकर के आए तुरंत दौड़ करके गई बगल वाले कक्ष में, अंदर प्रवेश कर गई, अंदर से लगा लिया कुंडी। रुक्मणी जी ने ज्यादा तो कुछ नहीं देखा, लेकिन दूर से देखा कि कोई अंदर गई है जो झीनी सी चूनर ओढ़ी। तो दौड़ करके आई, अरे देवी जी कौन हो? दरवाजा खोलो देवी जी, जल्दी से दरवाजा खोलो। कौन हो कौन हो कौन हो? बार बार बुलाने लगी, लेकिन कोई बोले, कोई ना बोले, ना कोई आवाज आए। ये देख करके तुरंत मैया रुक्मणी आई, ठाकुर जी से कहा कि एक बात बताइए पहले आप कि वहां पर कौन है अंदर? अब कोई बोल क्यों नहीं रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमारी सवत ही लेकर के आ गए हो? हाँ? ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोले हाँ वही है। अच्छा कोई बात नहीं, यदि हमारी प्राण प्रीतम को सुख मिलता है तो हमें स्वीकार है, लेकिन हम भी देखना चाहेंगे कि भाई वो कैसी हैं। ठाकुर जी ने कहा देवी वो इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि आज तक आपने अपने जीवन में ऐसी सुंदर कोई स्त्री नहीं देखी होगी। तो रुक्मणी जी को थोड़ा सा ईर्ष्या हुई कि अच्छा तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। अब जैसे ही ईर्ष्या हुई कि महाराज तुरंत रुक्मणी जी ने कहा कि जो भी अंदर कक्ष में है वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी सुंदरता घट करके मेरे बराबर आ जाए। भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए, बोले देवी जी जल्दी आ जाओ, दरवाजा खोलो। अब तो जैसे ही रुक्मणी जी ने दरवाजा, जैसे ही जामवंती आई दरवाजा खोला, बाहर आई, रुक्मणी जी ने देखा, देख करके अरे राम राम इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर। बोले वाह महाराज आप वाकई में बात कह रहे थे कि बहुत सुंदर है। ठाकुर जी ने कहा अब वो मत पूछो, वो तो हम ही जानते हैं कि कितनी सुंदर थी। हाँ महाराज इस तरह से दूसरा विवाह जामवंती के साथ भगवान ने किया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। महाराज अब तीसरा विवाह
भगवान ने सत्यभामा से किया। अब सत्यभामा से विवाह कैसे हुआ? बोली जिस समय मणि लेकर के जामवंती को लेकर के ठाकुर जी पहुंचे, सत्यराजित से कहा ये लीजिए आप मणि रखिए, इस मणि की वजह से इतना बड़ा कलंक लग रहा था, अब आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो सत्यराजित ने जब ये देखा सुना तो बड़ा संकोच हुआ कि वाकई में मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया। बिना किसी के बारे में कुछ भी जाने क्या सच है क्या झूठ है, और जब तक आप कुछ जानो नहीं उसके बारे में तो किसी भी प्रकार का अपलोग व्यक्ति को नहीं लगाना चाहिए। कई बार हम सबसे ये अपराध बन जाता है। और एक बात कहें, यदि ऐसा अपराध बन जाए, गलती हो जाए ना, तो सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है कि आप उससे क्षमा मांग लो। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित सत्यराजित को बड़ा शर्म आई, बड़ा संकोच आया, मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई है, तुरंत क्षमा मांगी। भगवान ने कहा ठीक है मैंने क्षमा कर दिया। बोले महाराज ऐसे नहीं मानेंगे कि आप क्षमा कर दिए, तब तक नहीं मानेंगे कि आप क्षमा कर दिए हैं। आप ऐसा कीजिए, मेरी बेटी है सत्यभामा है, इसके साथ आप विवाह कर लीजिए। जब आप दामाद बन जाएंगे ना, रिश्ता हो जाएगा ना, तब तो ये जो चार लोग ये पड़ोस के हैं, गांव वाले हैं, नगर वाले हैं, जो तू मैं ना कर रहे हैं, आपस में ये बोल रहे हैं, तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। बोले आप इसलिए विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है किए लेगा। इस तरह से विवाह भगवान ने कर दिया। अब सत्यभामा से तीसरा हुआ, चौथा विवाह कालिंदी से हो गया। यमुना मैया इंतजार कर रही, तपस्या कर रही, अर्जुन जी आए और देखा जैसे ही, क्या बात है? बोले बस इंतजार कर रहे अपने प्राण प्रीतम का। बोले आपका इंतजार खत्म हुआ, पाणिग्रह किया। इस तरह से चौथा विवाह कालिंदी से, पांचवा मित्र वृंदा से, छठवां सत्या से, सातवां भद्रा से और आठवां लक्ष्मणा से। भगवान के मुख्य रूप से 8 विवाह हुए। अब महाराज एक दिन की बात है, एक भौमासुर नाम का राक्षस रहता, बहुत बड़ा बलशाली था। तो एक दिन वो जहां पर भी युद्ध पर जाता, जितनी कन्याओं को जीत करके लेकर के आता, बंदी बना करके डाल लेता अपने यहाँ। कहा जिस दिन 20,000 हो जाएंगी ना, एक साथ मैं उनके साथ विवाह करूंगा। जब ये खबर ठाकुर जी को मिली, द्वारिकाधीश जी को, तो कहा भाई ऐसे राजा का संहार तो करना पड़ेगा, अत्याचार बहुत कर रहा है। तो तुरंत एक आए भगवान मारने के लिए। तो भौमासुर ने एक राक्षस को भेज दिया, मुर नाम के राक्षस को। जैसे ही भेजा भगवान ने इतने मुक्के मारे, उनका संहार हुआ। इस तरह से एक नाम पड़ गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। यहाँ जितनी सारी कन्याएं थी, 16,100 कन्याएं थी, सबको कारागार से आजाद किया भगवान ने। भौमासुर राक्षस आया, भौमासुर को भी भगवान ने मारा, उसका संहार किया। जितनी कन्याएं थी उनको आजाद किया। बोले देवियों आप जाओ और जाकर के अपने अपने घर पे अपने माता पिता के पास रहो। जब कन्याओं ने बात सुनी तो रोने लगी, रुदन करने लगी और हाथ जोड़ लिया। कहा प्रभु आप कह रहे हैं कि हम जाएं, कैसे चले जाएं, कहां जाएं, क्या कोई हमको स्वीकार करेगा?
कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लोग तो तरह तरह की बात करेंगे। अब तो हमारे लिए दो ही रास्ता है। पहला रास्ता ये है कि या तो आप हमको स्वीकार कर लीजिए और या तो हम आत्महत्या कर ले। भगवान ने कहा चिंता करने की बात नहीं है, जिसका कोई नहीं होता है उसके तो हम होते हैं। इस तरह से भगवान ने 16,108 भगवान ने विवाह किया। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। आज सारी पटरानियां बहुत प्रसन्न हैं, हाथ जोड़ करके यही कह रही हैं, पकड़ी लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हम सभी भक्त कहेंगे, ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, जैसे सारी जो कारागार में भौमासुर राक्षस के यहाँ बंदी बन करके कन्याएं थी, ठाकुर जी ने उनको आजाद किया। आज हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना किया, हे प्रभु आपके समान कोई इस संसार में नहीं है और हमें किसी और से उम्मीद ही नहीं है, इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। आज कहती हैं गोपियां, तुम्हारी भरोसी पर जमाना छोड़ी बैठे हैं, तुम्हारी भरोसी पर जमाना छोड़ी बैठे हैं, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसी कैसे निभाएंगे। पकड़ी लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। महाराज भक्त के आंख में अश्रु, आज वो गोपियां रुदन कर रही हैं, हे प्रभु आपके भरोसे इस संसार को छोड़ दिया है, आप ही हमारे इष्ट है, परमात्मा है, और प्रार्थना करते हैं, यही कहती है, प्रभु फंसी है भावर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, और खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। आइए सभी मिलकर के गाते हैं, ठाकुर जी से अर्जी लगाते हैं, सभी लोग बड़े प्रेम के साथ गाएंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। पकड़ी लो हाथी बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ी लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
वजनी पापो का है भारी, वजनी पापो का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारी भरोसी पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा बिहारी लाल की। महाराज आपको बताएं, ठाकुर जी के भक्त परम सूरदास जी महाराज आंख से अंधे थे, कुछ दिखाई नहीं देता था। जब जाते थे गोसाई जी के दर्शन करने के लिए, तो महाराज गोसाई जी कौन सा श्रृंगार किए हैं, क्या पहने हैं, क्या नहीं पहने हैं, बिना देखे बता देते थे। एक बार भक्तों ने कहा कि एक बात बताइए बाबा, आपको तो दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन आप सब बता देते हैं कि आज ठाकुर जी ने ये श्रृंगार किया है, आज मोतियों का माला पहना है, आज कड़ुले पहने हैं। एक दिन गोसाई जी ने मन बना लिया कि जरा आज देखते हैं कि बाबा कैसे जानते हैं कि आज ठाकुर जी क्या पहने हैं, क्या नहीं पहने हैं। तो ठाकुर जी का जो श्रृंगार किया, उसमें बढ़िया सुंदर सुंदर मोतियों की माला पहना दिए, मोर मुकुट धारण कर दिया है, गल वैजंती धारण कर दिया है। और भक्त पहुंच गए, सूरदास जी से कहा कि एक बात बताइए कि बाबा आज ठाकुर जी ने कौन सा श्रृंगार किया है। तो बोले आज तो मेरे बाकी बिहारी जी ने मोतियों का माला पहना है, मोंगरे के पुष्प लगाए हैं, हाथ में बड़ी प्यारे प्यारे कड़ुले हैं, गली में वैजंती माला है। जैसे ही ये सुना और जब ठाकुर जी के पट खुले
तो देखा क्या कि जो सूरदास जी महाराज ने बताया था वही सारा श्रृंगार। सारे भक्त अचंभों में हो गए। तो कहा एक बात बताइए बाबा, आप तो अंधे ठहरे, आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी आप सब जान जाते हैं कैसे? गोसाई जी ने मन बना लिया कि भाई आज तो ठाकुर जी का श्रृंगार ही नहीं करेंगे, नंग धड़ंग खड़ा कर देंगे और जरा देखते हैं कि भैया सूरदास जी महाराज कैसे जानते हैं, पहचानते हैं। पट बंद था, बिना ठाकुर जी का ऐसे छोटे से ठाकुर जी और ऐसे खड़े हुए हैं। सूरदास जी महाराज से कहा कि बाबा एक बात बताओ, आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है? तो सूरदास जी ने कहा मोती माल गली उर साज, छवि की उठत तरंगा, ओ आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। बोली आज तो ठाकुर जी मोतिन माल गली उर साजी और छवि की उठाती तरंगा, आज देखे हरि नंगम नंगा। आज तो ठाकुर जी ऐसे ही नंगे हैं। अच्छा, जैसे ही पट खोला तो देखा कि जो सूरदास जी महाराज ने बताया था वैसे ही सुना। कहा महाराज कि एक बात बताइए, सूरदास जी महाराज भजन गाने के लिए एक जगह जा रहे थे तो हाथ में लिए टार्च जलाते जा रहे थे। तो नगर के लोगों ने देखा, कहा बाबा एक बात बताइए, आपको दिखाई तो देता नहीं है लेकिन ये टार्च लगा करके आप जा रहे हैं, ऐसा क्यों? कहा सूरदास जी महाराज ने, ठाकुर जी ने तुम सबन को आंखें इसलिए दिया है कि तुम सब लोग मुझको देख लो, लेकिन मोको आंखें इसलिए नहीं दिया है कि लाला मेरो कहते हैं बाबा तो को तो संसार देखने की जरूरत ना है, तो को तो हम देखेंगे, हाँ? तो को किसी और की देखने की जरूरत ना है। धन्य है मेरे भक्त, और भगवान का भाव कितना प्यारा होता है, हाँ? कहते हैं ना हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। महाराज हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। आपको बताए भगवान जब 16,108 विवाह कर लिए, बड़े आराम के साथ रहने लगे द्वारिका पर, सभी लोग बहुत प्रसन्न। एक पुत्र हुआ, नाम हुआ प्रद्युम्न। एक राक्षस था सम्रासुर, तो उसको पता चला कि ठाकुर जी का पुत्र हो गया है, कैसे भी करके इसको समाप्त करना है। रातों ही रात लेकर के कृष्ण जी के पुत्र को लेकर के समुद्र में फेंक दिया। अब जब समुद्र में फेंक दिया तो मछली निकल गई। मछली निकल गई तो वही मछली को मछुआरों ने पकड़ा और जाकर के बाजार में बेच दिया। सम्रासुर की सैनिक पहुंच गए बाजार और उसी मछली को लेकर के आ गए। जब मछली को लेकर के आए, बीच से उसको फाड़ा गया तो एक बड़ा सुंदर बालक निकला।
वहां पर एक विद्यावती नाम की स्त्री रहती थी। उन्होंने लालन पालन किया। समय अनुसार जब वो बालक बड़ा हुआ, याद दिलाया, प्रद्युम्न जी आप मेरे पति हैं, आपको भूत भवन शंकर भगवान ने आपको भस्म किया था, ऐसा ऐसा पिछले वर्ष पूर्व जन्म में हुआ था, आज मुक्ति मिल गई है। भूली हुई विद्या याद दिलाया, उस सम्रासुर का संहार किया और वापस आकर के द्वारिका में रहने लगे। बहुत अच्छे से परिवार पर सारे लोग प्रसन्न होने लगे। एक दिन की बात है कि महाराज मंत्री से लेकर के संतरी ने ठाकुर जी से कहा, महाराज एक बात कहे, बुरा ना मानो। बोले बोलो। बोले आज तक हमने रुक्मणी जी को कभी गुस्से में नहीं देखा, क्या आपने देखा है? ठाकुर जी ने कहा बात तो सही है, आज तक तो हमने भी गुस्से में नहीं देखा है। तो कभी कभी पतियों का मन हो जाता है अपनी देवियों को थोड़ा मनाने में, और जब ये देवियां रूठ जाती हैं तो पतिदेव बड़े प्रेम के साथ मनाते हैं, हाथ चलता है। तो महाराज आज ठाकुर जी ने मन बना लिया। बोले और सब तो जितनी सारी मेरी पटरानियां हैं रूठ जाती है, मना लेते, लेकिन आज तक कभी रुक्मणी जी को गुस्से में नहीं देखा। पहुंच गए और ऐसे मुंह बना लिया और बैठ गए। माता रुक्मणी जी आई, ठाकुर जी को देखा कि ठाकुर जी थोड़ा गुस्से में दिख रहे, हवा करती जा रही। प्रभु क्या हमसे कोई गलती हो गई, अपराध हो गया, आज आप गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्या हो गया? क्या हमारी सेवा करने में कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई तो बताएं। ठाकुर जी ने कहा गलती, अरे इतनी बड़ी गलती कर दिया है, क्या बताएं, कहां तक बताएं? महाराज कौन सी गलती कर दी? बोले एक बात बताओ, सबसे बड़ी गलती तो ये कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया। बोले महाराज ये कौन सी गलती हुई? बोले ये बताओ आपने हमसे विवाह क्यों किया? अच्छा अब समझ में आया, आप हमसे इसलिए विवाह किए हैं कि हम कोई राजा के बेटे हैं। तो देवी जी साफ साफ बता दे, हम कोई राजा के बेटे नहीं हैं। हम ना हमारे माता पिता का पता कोई कह देता है देवकी नंदन, कोई कह देता है वसुदेव नंदन। फिर भी आपने विवाह किया, एक नजर देख ले क्रोध आया कि नहीं आया, तो कोई क्रोध नहीं। अब कहा अच्छा अच्छा अब समझ में आया, आपने हमसे विवाह इसलिए किया कि हम बहुत बड़े वीर हैं। तो देवी जी बता दें हम कोई वीर नहीं हैं, हम तो बहुत बड़े डरपोक ठहरे और रण छोड़ करके ही भगाए थे, तो लोग तो हमारा नाम ही रख दिया रण छोड़। फिर भी आपने विवाह किया, एक नजर देख ले क्रोध आया कि नहीं आया, तो कोई क्रोध नहीं महाराज। अब तीसरी बात कहा अच्छा तो आपने हमसे इसलिए विवाह किया है कि हम दिखने में बहुत सुंदर हैं। तो देवी जी हम काले कलूटे हैं, जा दिन से कालिया नाग को मार दिया है उस दिन से और उनका रंग चढ़ गया है, फिर भी आपने विवाह किया और एक नजर देख लिया, आया गुस्सा कि नहीं? तो रुक्मणी जी को कोई गुस्सा नहीं, वैसे के वैसे मुस्कुरा रही। ठाकुर जी ने कहा ये सब करने से बात नहीं बनी, अब आखिरी बात प्रयोग करता हूँ। बोले देखो देवी जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चाहो तो आप दूसरा विवाह कर लो। शिषपाल बैठा, जैसे ही ये सुना तो धम्म से गिरी, मूर्छित हो गई। ठाकुर जी ने मन में सोचा लगता है हो गया मामला गर्म बहुत, तुरंत चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। अरे देवी जी मैं तो मजाक कर रहा था, उठो उठो देवी जी। एक हाथ से लेकर के छींटा दे रहे, एक हाथ से हवा कर रहे। अरे देवी जी कुछ तो बात करो, कुछ तो। अब तो रुक्मणी जी उठ करके बैठ गई और कहा कि प्रभु आपने जो जो बात मुझसे कही है हर एक प्रश्न का मैं उत्तर दूंगी।
आपने कहा तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है, फिर भी विवाह किया, तो आपको बता दे मैं तो एक प्रकृति से अबद्ध एक नारी हूँ और आप हैं पुराण पुरुषोत्तम। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझको स्वीकार कर लिया। आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं है, फिर भी आप हमसे विवाह किए, तो महाराज दुनिया के माता पिता बने बैठे हो, आप आपसे विवाह कौन करेगा? आपने कहा कि मैं डर के कारण समुद्र के बीच में रहता हूँ, तो महाराज जहाँ पर राग होता है, द्वेष होते हैं, ईर्ष्या होती है, वहाँ पर आप नहीं होते। आप कहाँ होते हैं? बोले आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हैं। आपने कहा कि मैं काला हूँ, फिर भी आपने मुझसे विवाह किया। अरे महाराज, इस काले रंग ने ही दुनिया को इतना दीवाना कर दिया कि देखो तो सही, बावले बन करके पागल बन करके बैठे हुए आपकी कथा में बिल्कुल तन मन खोए हुए हैं। ना पता कि क्या समय हो रहा है, क्या नहीं, खाए हैं कि नहीं, पिए हैं कि नहीं, घर जाना है कि नहीं, ना महाराज कोई मतलब नहीं, केवल आपकी कथा में ही बिल्कुल गुम हो गए हैं महाराज, भाव विभोर हो गए हैं। तो ये आपके काले रंग ने ही दुनिया को इतना दीवाना तो कर दिया है। कहते हैं ना भक्त, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले और हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले। भक्त कहते हैं मेरा एक नजर देखना किसी बंदगी से कम नहीं, करो मेरा शुक्रिया मेहरबा, तुझे दिल में हमने बसा लिया। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए और यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। हो तुम खूब पहचानती हो,
रंगीन नैना तुम्हीं को मुबारक, रंगीन नैना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठ मीठ बैना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठ मीठ बैना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठ मीठ बैना तुम्हीं को मुबारक, मीठ मीठ बैना तुम्हीं को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरीद वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरीद वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरीद वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरीद वाले। बोलिए बांके बिहारी लाल की, एक बार जोर से बोलिए ना राधी राधी, और जोर से राधी राधी। महाराज आज बड़ी प्यारी बात कही रुक्मणी जी ने ठाकुर जी से। बोले प्रभु ये काले रंग ने ही दुनिया को ऐसा दीवाना कर दिया है कि लोग बावले बने हुए बैठे हैं, आपकी कथा पर डूब गए हैं, झूम रहे। यदि प्रभु गोरे होते तो क्या होता? हा? इस काले रंग ने ही दुनिया को इतना दीवाना कर दिया है। यदि नंदलाला तुम होते ललित तो गली कट जाते करोड़न के। हा? शुक्र है लाला हो, और ऐसा जादू डाला है, ऐसा जादू डाला है कि सारे आपके इस जादू में, इस मोहिनी रूप में मोहित हो गए। जीवन में 3 बातें यदि आपने उतार लिया अपने, तो ठाकुर जी की भक्ति मिल जाएगी, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कौन सी? बोले महाराज जब आप पूजन करने के लिए बैठो, माला जोली हाथ में लिए बैठे हो, जाप कर रहे हो, और आपके जाप में, आपकी पुकार में वो तड़प हो, आंख से अश्रु की धारा निकलने लगे महाराज, और ऐसी तड़प हो भगवान को पाने के लिए, भगवान के लिए जब आंसू निकलेंगे ना माला जाप करते हुए, तो उसी समय साक्षात ठाकुर जी महाराज की कृपा हो जाएगी, और कोई ना कोई ऐसा प्रभु आपके सामने दृष्ट कर देंगे कि महाराज उनकी कृपा हो जाएगी, भगवान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन वो पुकार होनी चाहिए मीरा की तरह, वो पुकार होनी चाहिए गोपियों की तरह, जीव के प्रति दया होनी चाहिए। दूसरी बात, कोई भी जीव हो, आप ये सोचो कि यदि आपको थोड़ा सा चोट लग जाती है तो आप लोग तड़प जाते हो, और जहां पर छोटे छोटे जीवों को लोग मार करके खाते हैं, सोचो कि उनके दिल से उनको कैसा लगता होगा। महाराज हर प्राणी के ऊपर, हर जीव के ऊपर दया रखनी है, दया होनी चाहिए। तीसरी बात, जो भगवान ने दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीखो, हमेशा प्रसन्न रहो, और यही प्रार्थना करो ठाकुर जी से, कहो कि ठाकुर जी आपकी कृपा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपने जो दिया है बहुत खुश हूँ, आपकी तो कृपा बरस रही है। कोई आपसे पूछे ना कि भैया आप कैसे हो, तो तुरंत मुस्कुरा करके यही कहना कि भैया सब मेरे राघव सरकार की कृपा है, बरस रही है, आनंद में जीवन जी रही है।
ठाकुर जी ने इतना कुछ दिया है, उसमें प्रसन्न रहना सीखो। लेकिन मनुष्य की भूल ये हो जाती है कि जो भगवान ने दिया है ना, उसमें प्रसन्न नहीं है और चाह रहा है और मिले, कितना मिले। ये मन होता है ना, ये मन बड़ा चंचल होता है। इस संसार में सबसे गति तेज है किसी की तो वो है मन की। महाराज बड़ी प्यारी बात कही है, मन से बड़ा बहे रुपया न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे, पड़ी जाए मन की तो पाली। मन की बहकावी मीना, मन की बहकावी मीना, मन राहें दिखाए भ्रम में डाले। मन से बड़ा बहे रुपया न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा बहे रुपया न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा बहे रुपया, माया ममता में उलझा रहे, माया ममता में उलझा रहे, वो पड़ जाए मन के पाले। मन की बहकावे में ना मन राहे दिखाए, भ्रम में डाले। मन की बहकावे में ना मन राहे दिखाए, भ्रम में डाले। मन की बहकावे में मन राहे दिखाए, भ्रम में डाले। ये मन बड़ा चंचल होता है, इसलिए यदि दास बनाना है तो किसको दास बनाना है? तू इस मन का दासी न बन, इस मन को बना दास।